नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सीधे आपको मऊगंज लिए चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज के हमारे बीच मौजूद डिप्टी सीएम श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे अपने सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय विधायक माननीय गिरीश गौतम जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे बहुत कर्मठ मंत्री और आपके प्रभारी मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर एक और इसी जिले के दूसरे विधायक, पिछड़ा वर्ग आयोग में अलग अलग दायित्व पे रहे माननीय प्रदीप पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। एक और आपका जब जिला रीवा अलग हो गया, लेकिन रीवा अलग कहाँ हुआ है, मऊगंज और रीवा तो एक ही है। तो मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र बाबू के लिए भी। इसी अवसर पर एक और विधायक त्योंथर से, और ये भी बात सही है कि आज के बाद अभी बहुत जल्दी 17 तारीख को प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का। और 19 तारीख को सिद्धार्थ भाई के यहाँ विधानसभा में आ रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करें सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए भी। इसी अवसर पर एक और मुस्कुराते विधायक महाराजा राजा, हमारे अच्छे लोकप्रिय नेता दिव्यराज सिंह, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे गौरव तिवारी जी, आपका अभिनंदन। पांचूलाल प्रजापति जी, माननीय गौतम जी, युवराज, हमारे अपने गौरव तिवारी जी। इस अवसर पर पूरा मंच आगे और पीछे, थोड़ा समय से मैं 1 घंटा देरी से चल रहा हूं, लेकिन आज तो ऐसा लगा परमात्मा की कृपा से कि थोड़ी देर कर दी आने में। पिछली बार आया था तो विधायक बना के आया था, लेकिन जब अब आया हूं तो मुख्यमंत्री के रूप में आया हूं। ये आपका आशीर्वाद है, देव तालाब का आशीर्वाद। श्रृंगी ऋषि का वो अद्भुत मंदिर और उस स्थान को देख करके आस्था, इतिहास, आनंद, क्या लगता है कि वाकई वो देव स्थान। आप तो दुनिया भर में जाओ, तालाब सरोवर के सब नाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्गलोक के देव के नाम पे तो देव तालाब यही बन सकता है, और कहीं नहीं बन सकता। बोले श्रृंगी महाराज की। जब ऋषि श्रृंगी ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रकट किया, और मान्यता भी कैसी है, कोई भी यात्रा करके आए, चारों धाम की यात्रा हो जाए, लेकिन हमारे श्रृंगी महादेव के दर्शन नहीं करे तो यात्रा पूरी नहीं होती है, ये अधूरी रह जाती है। क्या आस्था है, और आस्था के साथ परमात्मा का स्वरूप भी। कितने मंदिर गया हूं पता नहीं, लेकिन एक ही स्थान पर, एक ही देव स्थान पर अलग अलग देवताओं के, ऐसा लग रहा है कि पंच तत्वों की अलग अलग पिंडियां हैं। ये पंच तत्वों का बना शरीर और ये 5 महाभूतों से बनी सृष्टि, इसका लघु रूप देखना तो हमारे महादेव को यहां देख लो, देव तालाब में, आनंद आ जाता है। अब तो तालाब भी अच्छा हो रहा है, और अभी उसकी बात करेंगे। मेरे बीच में से ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर को भी परमात्मा ने विश्वकर्मा से ही बनवाया होगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। विश्वकर्मा के बिना ये कृति नहीं हो सकती। ये देवताओं की रुचि है, देवताओं का भाव स्वभाव है। और यहां से अगर त्रिकोण देखो, इधर इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर बनारस, काशी विश्वनाथ, और बीच में देव तालाब। ये जो देव तालाब की भूमिका है, तो मैं महाकाल से आता हूं, तो महाकाल का ही तो रूप है ये। बोले महाकाल महाराज की। क्या आनंद के साथ ये पूरा जन सैलाब
हिलोरे ले रहा है। ऐसा लग रहा है बड़े भारी समुद्र में विचार यात्रा का जहाज धीरे 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 गंतव्य की ओर जा रहा है और विकास का परचम अपनी पूर्ण गति से लहरा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज का दिन हमारे लिए सभी प्रकार के दिनों से अलग हटकर है और संयोग से हम तो सूर्य और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सूर्य और चंद्र से हमारी अपनी ग्रह नक्षत्र की भावना गणना दुनिया के कई सारे लोगों ने जब कपड़े पहनने की शुरुआत नहीं की थी तब हमारे देश ने दुनिया को मानवता के रूप में जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया हजारों साल से। और आज तो समय बदला है, अब तो और हम भाग्यशाली हैं। स्वामी विवेकानंद ने आज से 125 साल पहले कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। वो नरेंद्र से आज के नरेंद्र मोदी तक का समय जोरदार रहा सबके सामने। दुनिया के बड़े से बड़े देश अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे देश की कीर्ति गाथा गा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए महान प्रधानमंत्री, वो तो है ही महान प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका पूरा जीवन अपने खुद के लिए नहीं, इस देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, और उनने अपने देश की लड़ाई भी लड़ी तो अपने इन्हीं चारों वर्ग की लड़ाई लड़ी। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे तपोनिष्ठ नेता के लिए। और हम देख भी रहे हैं, शोले का एक डायलॉग याद करो कभी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। धर्मेंद्र चढ़ गया टंकी पे और बसंती के चक्कर में बुआ जी से बात कर रहे हैं, मौसी से। क्या डायलॉग था वो? उनने कहा टंकी से नीचे आ जाओ, तो उनने कहा क्यों आ जाए? बोले मौसी ने कहा मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ी तैयार हो, मेरा तो कुछ और उद्देश्य है। उन्होंने कहा वाह, मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। आज दुनिया में मोदी जी के सामने कितना अद्भुत समय चल रहा है। बड़े बड़े देश, एक तरफ चाइना स्वागत कर रहा है, एक तरफ अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है। यह है मोदी जी का चमत्कार और देश का स्वाभिमान। जोरदार अभिनंदन करो उस दौर के लिए। अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए उनकी लड़ाई काय की है? उनकी लड़ाई है हमारे किसानों का महत्व, उनकी